नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि हमने इस सीरीज के अंतर्गत शुरू किया था कि हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पाठ से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न वीडियोस लेकर के आए हैं, ताकि आपका हिंदी शिक्षण जो है वो और सरल हो जाए। आप इजीली घर बैठे हिंदी को अच्छे से पढ़ सकें और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकें। तो इस प्रयोजन से हमने ये सीरीज शुरू की थी और आज मैं आपके पाठ्यक्रम से संबंधित क्या कविता लेकर के आया हूं वो सब आप देखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे अगले वर्ष 2024-25 के सेशन में, यानी 25 के अंतर्गत 2025 के अंतर्गत जो सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए तो यह वीडियो मील का पत्थर है ही। इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो कुछ उच्च पद पर प्राप्त हो सके, अपने आप को आसीन देखना चाहते हैं उच्च पदों पर, तो वे भी इन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि उनको भी एक अच्छा मटेरियल घर बैठे मिल सके। हिंदी से संबंधित जानकारी और वीडियोस जो मैं शेयर करता रहता हूं, तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा मटेरियल है, जिससे कि आप घर बैठे हिंदी शिक्षण ले सकें और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घर बैठे ही सभी पूरी जानकारी इजीली प्राप्त हो जाएगी और आपकी सारी समस्याओं का हल अब हमारी इन वीडियोस के अंदर आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, समय नहीं गवाते और देखते हैं कि आज के अंतर्गत मैं क्या लेकर के आया हूं। तो अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब वीडियोस आपके पास हैं। डॉक्टर पंकज साहिल द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपके लिए हमेशा रेडी आपके पास रहेंगी, तो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए देखते हैं। तो आज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा जो लिखी गई कृति है, जो इसके अंतर्गत कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में जो कविता है उसको लेकर के हम आए हैं। तो अभी पहले रविंद्रनाथ जी को जानते हैं। रविंद्रनाथ जी को हमारा नमन। और 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी, प्रतियोगी परीक्षा के बच्चे खास करके ध्यान रखें कि 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न, संपन्न मतलब एक अच्छे रेपुटेड हाई प्रोफाइल परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। तो ऐसे पहले भारतीय कौन थे, प्रश्न आ जाता है आपका कि जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। भाई पहले ये बड़ा सिस्टम अच्छा था कि पढ़ाई घर पर ही हो जाती थी, पहले स्कूल्स वगैरह तो होते नहीं थे। तो अच्छा लग रहा होगा आपको सुन करके भी कि आज का अब ऐसा हो जाए, काश तो मजे ही आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से, स्वाध्याय का मतलब है खुद से पढ़ करके, अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। हालांकि क्योंकि हर चीज में जरूरी नहीं है कि सभी का इंटरेस्ट हो, बैरिस्ट्री के लिए विदेश जरूर गए थे लेकिन लौट आए थे। रविंद्रनाथ जी की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। कितनी कविताएं लिखी हैं? 1000। गीत कितने लिखे हैं? 2000। प्रकृति से इनका गहरा लगाव था। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, खास करके जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कि शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे। तो आप बता सकते हैं सरलता से कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो थे वो शांति निकेतन के संस्थापक थे। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य। आप देख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार तो इन्हें मिला ही था जो मैंने आपको बताया, और पहले भारतीय थे ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। शांति निकेतन की स्थापना की थी। इस तरीके की कुछ विशेषताएं आपके सामने आई हैं और इनकी प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबली वाला और सैकड़ों अन्य कहानियां। उपन्यासों में भी इन्होंने हाथ आजमाया, और गोरा, घरे बाइरे और रविंद्र के निबंध, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। पाठ प्रवेश में चलते हैं बेटा। क्या है हमारे पाठ में? कहते हैं तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है। जिसको तैरने की चाह हो उसको पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, उसके साथ भी रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। इतनी जबरदस्त बात लिखी है कि तैरना सीखने वालों को कोई हाथ पकड़ करके पानी में उतार जरूर देगा, आसपास भी रहेगा, लेकिन तैरना जिसको सीखना है उसको स्वयं हाथ पैर चलाने होंगे,
तभी वह तैरना सीख सकता है। परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है। बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, बड़े अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, लेकिन परीक्षा तो बेटा उन्हें स्वयं ही देनी पड़ती है ना। आप घर में मम्मी, पापा, दादू, दादी, नानू, नानी या जो भी बड़े हैं, उनके सबके पैर छू करके जाते हैं। अच्छी बात है, हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा माना भी गया है और पैर छूने से आशीर्वाद भी मिलता है। पर लक भी कहीं काम आता है, पर कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। कर्म की महत्ता आपने सुना भी होगा, इंग्लिश में एक कोट है, वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से नहीं हिलेंगे, भाई भूखे अगर आप भूखे हैं और आपको खाना चाहिए तो हिलना तो पड़ेगा, रोटी भी तोड़ करके खानी पड़ेगी सब्जी में डाल करके, तभी आपका पेट भरेगा। ऐसे तो पेट नहीं भर सकता। क्या ऐसे ही भर सकता है? हवा खा के कोई जीवित रह सकता है? बिना पानी के कोई जीवित रह सकता है? तो कर्म आपको करना पड़ता है। कर्म की प्रधानता पर विशेष जोर दिया है हमारे मनीषियों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे संतों ने। भारतीय सनातन धर्म की जो परंपरा है वो अडिग है, अक्षुण्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है कि कर्म योगी होने के साथ साथ ज्ञान योगी होना, यानी कर्म करना तो जरूरी है, ज्ञान होना भी जरूरी है, लेकिन कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। आपको नॉलेज सारी है, लेकिन नॉलेज आए कैसे? जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, कर्म करेंगे तभी नॉलेज आएगी ना, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा भाई, ऐसे नहीं समझ में आने का। अगर आप सोचो कि घर बैठे आप बिना देखे ही आप पढ़ो ही ना, वीडियो देख करके सुनने से ही समझ आ जाएगा, तो नहीं, सुनना पड़ेगा और उसको देखना भी पड़ेगा और दिमाग में फिट भी करना पड़ेगा। ये जो मेमोरी है ना, इसके अंदर ये कैसेट बनानी पड़ेगी, जो ये एक पोर्ट्रेट इसका बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। केवल मेरी वीडियो सुनने से याद जरूर हो जाएगा आपको, ये पक्की बात है, लेकिन दिमाग में तो आप फिट रखोगे ना। और या फिट भी रख लिया, चलो ये भी बढ़िया, एक फिट भी रख लिया, लेकिन बेटा जब तक आप पेपर में लिखोगे नहीं, पेपर करने तो डॉक्टर पंकज साहिल नहीं जाएंगे ना, पेपर करने तो आपके पेरेंट्स नहीं जाएंगे ना आपके साथ, ना आपके टीचर जाएंगे, तो आपको ही जाना पड़ेगा ना एग्जाम देने के लिए। जब आप एग्जाम देंगे, लिख करके आएंगे, हमारी वीडियोस के द्वारा जो आपने सुना उसको लिखेंगे, तब आपको एग्जामिनर मार्क्स देंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो बताया कि देखिए, परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना तो करता ही है, बड़े आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, तालियां बजा बजा के कहते हैं ना, वेल डन वेल डन। इससे उनका मनोबल बढ़ता है, मनोबल मतलब अंदर से उनको इंस्पिरेशन तो मिलती है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। कहते हैं कि इंसान को खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो एक कविता की कुछ पंक्तियां भी मुझे याद आ रही हैं कि हमें जब हम खुद कर्म करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा, कि नन्ही चींटी जब चढ़ती है दाना लेने के लिए, 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसे ही बिना कुछ किए तो जय जयकार नहीं होती ना, कर्म आपको करना पड़ेगा, कुछ करेंगे तो आपकी जय जयकार भी होगी। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है। ईश्वर कैपेबल है, वो सब कुछ कर सकता है। फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दे। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चों के लिए मैं सब चीजें अगर पहले से ही ला दूंगा, तो मेरे बच्चे कहाँ अपना कर्म करेंगे, वो तो हिलेंगे ही नहीं, उन्हें तो फ्री का खाने की आदत पड़ जाएगी। तो भगवान भी चाहते हैं कि हम अपना कर्म करें, हम अपनी मेहनत का खाएं। कवि कामना करता है कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी परेशानी में, किसी भी द्वंद में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे। यानी कि अगर परेशानी आए तो उसको खुद से स्ट्रगल करना चाहिए, प्रभु को कुछ ना करना पड़े। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है? तो अब देखिए, आपने पढ़ा, कवि कामना करता है कि किसी भी आपद विपद में, यानी कि कोई भी परेशानी आए, ठीक है, किसी भी द्वंद में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, मतलब अपने आप से मेहनत करे, और प्रभु को कुछ ना करना पड़े, भगवान कुछ ना करें उसके लिए। ठीक है, फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है? फिर क्या चाहते हैं भाई? रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बांग्ला बंगला से हिंदी में अनुवाद किया गया है। इन्होंने ये जो बेसिकली जो लिखा गया था, ये जो कविता है, जो पाठ लिखा गया था, इस कविता को हिंदी में नहीं लिखा गया था, रविंद्रनाथ जी ने इसको बंगला भाषा में लिखा था, और श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है इसका हिंदी अनुवाद। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है, राम है हमारा, द्विवेदी जी को भी सैल्यूट। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। अनुवाद भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है हिंदी साहित्य में, चाहे किसी अन्य साहित्य में भी ले लीजिए, अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन का बहुत महत्व है। लेकिन ये भी आपने पढ़ा कि अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखना, जो ओरिजिनलिटी है उसको एज इट इज बनाए रखने में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है अनुवाद। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं भाई रविंद्रनाथ जी। सबसे पहले तो बेटा आपको आत्म त्राण का मतलब पता होना चाहिए कि आत्म त्राण क्या है।
त्राण का मतलब क्या है? आत्म का मतलब क्या है? तो आत्म त्राण का मतलब है कि ये वर्ड जो इसका शीर्षक है, इसका मतलब क्या है? आत्म और त्राण, 2 शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना है। इसका जो शीर्षक है रविंद्रनाथ जी ने दिया, आत्म मतलब खुद का, आत्मा का, ठीक है? स्वयं का। और त्राण मतलब कल्याण, रक्षा, अर्थात स्वयं की रक्षा, स्वयं का कल्याण। अब वो कैसे हो भाई? कैसे पॉसिबल है? स्वयं का कल्याण कैसे किया जाए? बड़ा अटपटा सा शीर्षक है ना, लेकिन स्वयं के कल्याण के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। हमारा कल्याण कैसे होगा? जब हम कुछ कर्म करेंगे। अब कर्म कैसे होने चाहिए? तो कवि कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। कितना जबरदस्त लिखा, कितने पॉजिटिविटी के साथ लिखा, और अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर विश्वास रखते हुए रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि विपदाओं से, अर्थात परेशानियों से, मुसीबतों से आप मुझे बचाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि विपदाओं से आप मुझे बचाएं, हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनानाथ, आप मुझे परेशानियों से बचाएं। ऐसी तो मैं आपसे कतई प्रार्थना नहीं करता। मेरी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है आपसे, मैं ऐसी कोई प्रेयर आपसे नहीं करता। मैं आपकी स्तुति इसलिए नहीं करता कि आप मुझे मेरी परेशानियों से मुक्ति दे। भाई दुनिया वाले क्या करते हैं? धन दे दो, परमात्मा से, भगवान से विनती करते हैं, मेरा मेरे धन धान्य दे दो, मेरा बाल परिवार अच्छा हो, मेरे घर परिवार में सुख शांति हो, रोजी रोजगार में बरकत हो, नोट दे दो, घर दे दो, अच्छा पैसा दे दो, बस यही मांगते हैं ना। देखिए क्या मांगा है इन्होंने, कि विपदाओं अर्थात मुसीबतों, मेरे संकटों में आप मुझे निकालें, मेरी ऐसी प्रार्थना नहीं है। केवल इतना हो करुणामय, हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, हे दीनानाथ दीन बंधु गरीब नवाज, बस इतना कर देना, कभी ना विपदा में पाऊं भय, कभी भी परेशानी में, विपदा मतलब परेशानी में, कि मैं डरूं नहीं, भय ना आए मेरे, मतलब मेरा जो आत्मबल है, मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो डगमगाए ना, वो हिले ना, मैं परेशान ना हो जाऊं। मतलब मेरे को परेशानियां आप दो, मुझे संकट दो, मेरे जीवन में जो कष्ट हैं वो दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप से मैं ये प्रार्थना भी नहीं करता कि आप उन कष्टों को दूर कर दो। मतलब मुझे इतना कैपेबल बना दो, मुझे इतना सामर्थ्य दे दो, मेरे आत्मबल में इतनी वृद्धि कर दो कि मेरे अंदर ही इतनी शक्ति हो, मेरे अंदर ही इतनी पावर हो कि मैं अपनी परेशानियों पर स्वयं विजय प्राप्त कर लूं। समझ आया? कभी ना विपदा में पाऊं भय, हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, करुणा निधान, मैं कभी अपनी परेशानियों से डरूं नहीं। दुख ताप से व्यथित चित्त को, व्यथित मतलब परेशान, कि दुख और ताप, संकटों से, परेशानियों से मेरे भरे हुए मन को ना दो सांत्वना, सिंपैथी, सांत्वना मतलब सिंपैथी, कि मेरे को सांत्वना, मुझे ऐसी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मत दो। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, मेरे दुख और ताप से भरे, परेशानियों से भरे, संकटों से भरे, विपदाओं से भरे, मुसीबतों से भरे, प्रॉब्लमेटिक हर्ट को अगर आप मेरे मन को सांत्वना नहीं दे तो कोई बात नहीं, मुझे आपकी तसल्ली की भी जरूरत नहीं है। मत दो ना, मैंने आपसे नहीं मांगी शांति, मैंने आपसे नहीं मांगा कि मेरे मेरे दुखों को दूर कर दो, पर इतना होवे करुणामय, पर करुणा निधान, मुझे आप में विश्वास तो अडिग है, मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं, बस इतना कर देना, हे करुणा के सागर, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि मैं अपने दुखों पर स्वयं विजय प्राप्त कर सकूं, अपनी परेशानियों से मैं स्वयं निकल सकूं। कितना जबरदस्त लिखा भाई, आप खुद देख रहे हैं बेटा, आप देखिए कि विपदाओं से मुझे बचाओ, कि परेशानियों से मुझे बचाओ, मतलब परमात्मा, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना नहीं करता। केवल इतना होवे करुणा में, हे करुणा के सागर, करुणा निधान गरीब नवाज, केवल तू इतना कर देना परमपिता परमात्मा, कि कभी ना विपदा में पाऊं भय, हे देवादिदेव महादेव, कभी भी परेशानियों में, मैं विपदाओं में भय ना पाऊं, मैं डरूं नहीं। परेशानियां आएंगी भैया, मनुष्य जीवन है तो परेशानियां तो आएंगी ना, ऐसा कौन है जिस पे परेशानी नहीं आई? भगवान राम आए, उन्होंने भी परेशानियां काटी, भगवान श्री कृष्ण धरती पे आए, उन्होंने भी परेशानियां काटी, गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने भी परेशानियां उन्हें भी मिली, प्रभु ईसा मसीह आए, उन्होंने भी परेशानियां उठाई। तो सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के प्रवर्तक आए, स्वयं ईश्वर धरती पर विराजमान हुए, उन्होंने भी तो दुख काटे ना। तो आई परेशानियां, आने दो, ये तो जीवन है, ऐसे ही चलेगा, कभी तानों में कटेगी, कभी बातों में कटेगी, ये जिंदगी है यारो, ये ऐसे ही कटेगी, तो कटने दो, कोई बात नहीं। ईश्वर पर संशय मत करो, ईश्वर की करुणा पर कभी भी
मतलब अडिग रहना, उसकी करुणा पर अविश्वास मत करना कि वो नहीं दे रहा, वो तो दे रहा है। वो कष्ट देगा तो निवारण भी करेगा वो। तो निवारण आपको स्वयं से करना है। आप स्ट्रगल तो करो, अपनी परेशानियों से बचने के लिए हिम्मत तो करो। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान ना। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, अपने एफर्ट्स नहीं करेंगे, पहले से ही आपने हाथ पैर डाल दिए कि मेरे से तो होगा ही नहीं, तो मैं 110% कह सकता हूं कि आपसे वो काम हो ही नहीं सकता। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। केवल इतना हो करुणामय, केवल इतना करना है करुणा निधान कि कभी भी मैं विपदा में पाऊं ना बह, मतलब मैं डरूं नहीं अपनी परेशानियों में, अपने संकटों में। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही चित्त मतलब मेरे मन को, दुख ताप परेशानियों से भरे मेरे मन को आप सांत्वना अर्थात सिंपैथी, तसल्ली मत दो, मुझे नहीं चाहिए, पर इतना होवे, पर इतना कर देना करुणा निधान करुणामय ईश्वर, दुख को मैं सदा कर सकूं जय, कि मैं अपने परेशानियों पर जय प्राप्त कर सकूं, हार मतलब मैं हार ना मानूं, मैं जीत सकूं उनसे। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, मतलब मैं, मुझे ना मिले सहायक, मुझे किसी वेल विशर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी हेल्पर की जरूरत नहीं है। जब मैं आपसे हेल्प नहीं मांग रहा, आपने तो सृष्टि को बनाया, तो मैं दुनिया से हेल्प लेके क्या करूंगा? मुझे कोई परेशानी आ जाए कोई बात नहीं, मुझे मेरा कोई वेल विशर ना हो, कोई हेल्पर ना हो तो ना मिले कोई बात नहीं, पर अपना बल पौरुष ना हिले। पर मेरा जो पुरुषत्व है, मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरा जो मतलब जो नेचुरल पावर है मेरे अंदर का जो आत्मबल है, वो हिलना नहीं चाहिए, वो नहीं डगमगाना चाहिए। अगर वो डगमगा गया तो मैंने मन से, अगर मैं हार गया, कहते हैं ना मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कि अगर मैं मन से हार गया तो मैं जरूर हार जाऊंगा। तो मेरा अंदर से जो मेरा जो विश्वास है वो अडिग बना रहना चाहिए। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, हानि उठानी पड़े, अगर मुझे जीवन में हानि भी उठानी पड़े, मुझे कहीं लाभ ना मिले, मैं लाभ से वंचित भी रह जाऊं, तो भी मुझे कोई परेशानी ना आए। मतलब हानि भी आ जाए कोई बात नहीं, मुझे कहीं कोई फायदा ना मिले तो भी कोई बात नहीं, तो भी मेरे मन में क्षय ना आए, तो भी मन में ना मानू क्षय, मतलब मैं मन में मेरे संदेह ना आए। क्षय मतलब संदेह आना। मेरा त्राण करो अनुदिन, जस्ट वेट। अब आप देखिए, मेरा त्राण करो अनुदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं, कि मैं आपसे ऐसी प्रार्थना नहीं करता ईश्वर कि आप मेरा कल्याण करें, आप मेरी रक्षा करें प्रतिदिन, अनुदिन मतलब प्रतिदिन, कि आप प्रतिदिन मेरी रक्षा करें, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है? तो फिर बस इतना होवे करुणामय, बस इतना तो कर देना करुणा निधान, करने की शक्ति हो अनामय, कि मैं अपने दुखों पे खुद पार लग जाऊं, अपनी परेशानियों से खुद निकल जाऊं, मैं स्वयं हल ढूंढ लूं उनका। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना, नहीं सही, अगर आप मेरे दुखों को कम करके, भार मतलब यहां परेशानियों से है, लघु मतलब छोटा करके, कम करके, ना दो सांत्वना, मत दो सिंपैथी, मत दो तसल्ली, मुझे नहीं चाहिए आपकी तसल्ली, मुझे नहीं चाहिए आपकी ओर से कोई सिंपैथी। ठीक है? केवल इतना रखना अनुनय, बस इतनी मेरी विनती जरूर सुन लेना, कि वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मतलब मैं निर्भय मतलब बिना डर के, बिना खौफ के, जो परेशानियां मुझ पे आई हैं उनको मैं वहन कर सकूं, उनको मैं पार लगा सकूं, उनसे मतलब मैं निकल सकूं। नतशिर होकर सुख के दिन में, इतनी कृपा करना करुणा निधान के सुखों के दिन में भी, कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। तो कवि क्या कह रहे हैं रविंद्रनाथ जी, कि इतना कर देना करुणा निधान, वहन कर सकूं, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मतलब इतना करना कि मैं दुखों को खुद विजय प्राप्त कर लूं, खुद मैं अपनी परेशानियों से निकल जाऊं। नत सिर होकर सुख के दिन में, नत मतलब झुकना, सिर झुका करके सुख के दिन में भी, लोग तो दुख के दिन में परमात्मा को याद करते हैं, कवि ने कहा कि मैं सुख के दिन में भी आपको याद करूं, एक पल भी, एक क्षण भी मैं आपको ना भूलूं, ऐसा कोई दिन मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। तब मुख पहचानू छिन छिन में, मतलब मैं हर एक क्षण आपको याद रखूं, आपकी कृपा को याद रखूं, आप मेरे चित्त में, मेरे मन में हमेशा रहने चाहिए। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, जिस दिन सारी रात, मतलब दुख रात्रि, पूरी रात भर भी मेरे पे दुखों भरी हो, पूरी रात मेरी परेशानियों से भरी हुई हो, जिस दिन ये सारा संसार मुझे धोखा दे दे, वंचना मतलब धोखा, जिस दिन मुझे ये निखिल मही समस्त संसार, ठीक है, मुझे धोखा दे दे, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सब जगह से लोग मुझे धोखा दे दे, मैं टूट जाऊं, उस दिन ऐसा हो करुणामय, उस दिन आप ऐसा कर देना हे करुणा निधान,
तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, कि मैं तुम पर उस दिन भी संशय ना करूं, आपकी कृपा पर उस दिन भी संशय मतलब डाउट, कोई शक ना करूं आपके ऊपर भी, कोई संदेह मेरे मन में ना आए, और आपके ऊपर अक्षुण्ण मेरा विश्वास जो है वो बना रहे। तो कृपा निधान आपने ऐसी कृपा करनी है। तो भाई आपने देखा ना कि किस तरीके की प्रार्थना रविंद्रनाथ जी ने की है। आशा करता हूँ कि समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ ना समझ में आए ना बेटा, तो आप प्लीज पूछ जरूर लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं समय मिलते के साथ ही आपको आपकी समस्या का हल दे सकूं। मेरा पूरा मतलब ध्यान रहता है कि मैं आप अपने बच्चों को जो है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाऊं, और आपको आपकी समस्या का हल जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो आशा करता हूं कि जल्दी जल्दी समझ में आ गया होगा आपको बढ़िया से। बिल्कुल कविता वैसे थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन हमने जिस तरीके से बताई आपको समझ आ गई होगी। एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं समराइज करके। आत्मत्राण मतलब आत्मा का, स्वयं का कल्याण, स्वयं की रक्षा। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, कि मुझे मेरी परेशानियों से बचाओ, मैं ऐसी प्रार्थना आपसे नहीं करता। केवल इतना हो करुणामय, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, हे परमपिता परमात्मा, केवल इतना कर देना, कभी ना विपदा में पाऊं भय, कि मैं परेशानियों में डरूं नहीं। ठीक है ना, मेरे मन में डर ना आए। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। दुख और ताप, परेशानियों से भरे हुए मेरे मन को, चित्त मतलब मेरा मन, मन को अगर आप तसल्ली नहीं दो, कोई आप सिंपैथी मत दिखाओ, तो कोई बात नहीं है परमात्मा, हे भगवान, पर इतना कर देना आप करुणा निधान, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कि मैं अपने दुखों पर स्वयं विजय प्राप्त कर सकूं, अपने दुखों से मैं स्वयं निकल जाऊं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। अगर मुझे कोई सहायक ना मिले, मेरी परेशानी में कोई मेरा वेल विशर ना हो, कोई मेरा हेल्पर ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कर देना कि मेरा पौरुष बल, मेरा पुरुषत्व, मेरे अंदर का जो आत्मबल है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरी जो नेचुरल पावर है, मेरी जो प्राकृतिक शक्ति आपने दी है मुझे दुखों से निकलने की, वो खत्म नहीं करना, वो कम नहीं होनी चाहिए। मेरा आत्मबल नहीं टूटना चाहिए, मेरे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी भर के रखना, नेगेटिविटी जरा सी भी ना आए, टच ना कर पाए मुझे। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, अगर मुझे हानि भी उठानी पड़े, लाभ ना मिले, कोई बात नहीं है, तो मुझे हानि भी उठानी पड़े इस जगत के अंदर, तो भी मैं ना मानूं क्षय, तो भी आपके ऊपर मैं कोई मतलब संदेह उत्पन्न ना हो मेरे अंदर, तो मैं टूटूं नहीं, मैं परेशान ना हो जाऊं। मेरा त्राण करो अनुदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं। आप मेरा कल्याण करें भगवान, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे नहीं करता। आप मेरी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना, ऐसी मतलब मैं प्रेयर आपसे नहीं करता हूं। बस इतना होवे करुणामय, हे करुणा निधान, बस इतना कर देना, हे दया के सागर देवादिदेव महादेव, इतना कर देना कि तरने की शक्ति हो अनामय, कि मेरे अंदर वो तरने की शक्ति, वो पार होने की जो शक्ति है, दुखों पर विजय प्राप्त करके मैं स्वयं अपनी परेशानियों से पार निकल जाऊं, वो मेरे अंदर भर देना। अनामय मतलब मुझे रोग रहित रखना, मतलब मेरे मुझे कोई बीमारी मत दे देना कि जिससे मैं पड़ जाऊं और मैं मतलब अपने दुखों पर प्राप्त ना कर पाऊं विजय। तो मैं जब मेरा स्वस्थ रहेगा शरीर, मैं जब बिल्कुल अंदर से फिट रहूंगा, चाहे वो आत्मिक बल है, शारीरिक बल है, जब मैं अंदर से बिल्कुल फिट रहूंगा, तो मैं इजीली उन सब चीजों से पार निकल जाऊंगा। तरने की शक्ति हो अनामय, कि निरोग रह करके मैं जिन पर विजय प्राप्त कर सकूं, मैं उनसे निकल जाऊं परेशानियों से। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। आप मेरी परेशानियों को कम करके, मेरे दुखों को कम करके अगर मुझे तसल्ली दें, तो ऐसी तसल्ली की मुझे आवश्यकता नहीं है, मत देना। केवल इतना रखना अनुनय, केवल मेरी इतनी विनती सुन लेना। ठीक है, कौन सी, कि वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मतलब परेशानियों से मैं विजय प्राप्त करूं, इसको मैं बिना डर के मैं निकल जाऊं इनसे। नत सिर होकर सुख के दिन में, अब मैं सर झुका करके सुखों के दिन में भी, भाई दुख में तो तुम्हें सभी याद करते हैं प्रभु, मैं सुख में भी याद करूं। तब मुख पहचानू छिन छिन में, तब मैं मुख पहचानू छिन छिन में, मतलब मैं हर एक क्षण आपका जो मतलब आपकी करुणा है उस पर मैं हमेशा अडिग बना रहूं, और आप पर मैं विश्वास करता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मई, जिस दिन ये समस्त संसार पूरे दुखों की रात्रि मेरे ऊपर टूटी हुई हो, मैं पूरा दुखों भरी रात हो, परेशानियों भरी रात हो, और सारा संसार मेरे अगेंस्ट हो जाए। ठीक है ना, संपूर्ण, निखिल मतलब संपूर्ण, और मही मतलब सारा संसार ये मेरे से अगेंस्ट भी हो जाए, उस दिन ऐसा हो करुणामय, हे करुणामय, हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा देवादिदेव महादेव, उस दिन ऐसा कर देना, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। उस दिन भी मेरी आत्मा में तृप्ति ही रखना, कि मैं आप पर एक इतना लेश मात्र पॉइंट जितना भी, एक फुल स्टॉप जितना भी संदेह ना करूं। आपकी कृपा हमेशा बरस रही है और बरसती रहे, मेरे अंदर ऐसे भाव भर दे। तो इसका अनुवाद किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न अभ्यास आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? तो कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और क्या प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मेरी परेशानियों से पार होने के लिए शक्ति की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा पौरुष बनाए रखना, पौरुष बल बनाए रखना, मेरे अंदर जो मेरी पावर है, मेरा जो आत्मबल है, जो आपने दिया है प्रभु वो बना रहे जिससे कि मैं अपनी परेशानियों पर स्वयं विजय प्राप्त कर लूँ। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह है मेरी प्रार्थना। नहीं, इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है कि आप मुझे मेरी परेशानियों से मुक्ति दिलाएँ। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना नहीं करता। ठीक है ना? मेरी आपसे क्या प्रार्थना है, मेरी आपसे क्या विनती है कि मैं उन परेशानियों पर स्वयं विजय प्राप्त करूँ। अपनी परेशानियों से मैं स्वयं निकलूँ। मेरी परेशानी है ना, मैं उनसे उनका निवारण भी स्वयं ढूँढूँ। आप मुझे बस शक्ति देना। कहीं कभी सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना मिलता है करता है, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। ये लाइनें याद है ना आपको? भाई याद होंगी वैसे तो कोई कहीं सहायक ना मिले, अगर कोई मुझे मेरा वेल विशर कोई हेल्पर नहीं भी मिलता तो भी मेरा अपना जो बल है, आत्मबल, मेरे अंदर जो सुपर नेचुरल पावर आपने दे रखी है, जो मेरे अंदर प्राकृतिक शक्ति है, ठीक है ना? वो कम नहीं होनी चाहिए। भाई ये प्रार्थना की है। अंत में कवि क्या अनुनय करता है कि जिस दिन संसार का पूरा संसार मतलब दुखों भरी रात हो मेरे ऊपर, पूरे कष्ट आए हुए हों, जिस दिन पूरा संसार मेरे अगेंस्ट हो जाए, उस दिन भी मैं आपकी करुणा पर करुणा निधान संशय ना करूँ, कोई शक ना करूँ, कोई डाउट ना करूँ। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। भाई बिल्कुल सटीक शीर्षक है जो रविंद्रनाथ जी ने दिया है कि आत्मत्राण यानी स्वयं का कल्याण, स्वयं के कल्याण का रास्ता ही उन्होंने इसमें बताया है कि इंसान अपने अंदर अगर पॉजिटिविटी भर के रखेगा, ईश्वर से केवल मांगनी है तो सकारात्मक शक्ति मांगो। और परेशानियां जब आप सकारात्मक रहेंगे ना भाई, तो परेशानियां तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी, कहने की जरूरत ही नहीं है। जब आप पॉजिटिव होंगे और आपको सारा संसार पॉजिटिव देखे दिखाई देगा, तो उस दिन आप पर परेशानियां आएंगी ही नहीं, और आएंगी तो आप उनसे खुद ही निपट लेंगे ना, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी तो शीर्षक आत्म त्राण जो है वो बिल्कुल सटीक और सार्थक शीर्षक है, क्योंकि हमारे अपने कल्याण की बात की गई है, हमारी आत्मा के कल्याण की बात की गई है, हमारे खुद के कल्याण की बात की गई है, हमारे लिए रक्षा की बात की। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या-क्या प्रयास करते हैं? भाई हम क्या करते हैं? हम तो इंसान है ना, भाई हम रविंद्रनाथ जी तो हैं नहीं। हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान जी मेरा ये काम कर देना, मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा। पैसे चढ़ाते हैं। अरे कभी देखा आपने मंदिरों में भगवान को पैसे उठाते हुए? क्या वो पैसों का भूखा है वो ईश्वर? क्या वो पैसों पे चलेगा? क्या वो मीठे पे चलेगा, मिठाई पे? ये तो हम अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए ये सब करते हैं। ईश्वर को कभी आपने लेते हुए देखा है पैसा? ईश्वर को कभी खाते हुए देखा है आपने? कभी नहीं। हम एक इतना सा दाना वहाँ रखते हैं और खुद ही रगड़ जाते हैं सारा प्रसाद ला करके। 10-20 रुपए वहाँ देने के लिए कहते हैं, 1000 गुना पाप करके इंसान 100 रुपए, 50 रुपए मंदिर में दे दे, उसका क्या लाभ है? अरे भाई कोशिश करो ना कि पाप होए ना हमसे। हम ऐसे कर्म ही क्यों करें? क्योंकि नेगेटिव चीज़ करने पर उसका फल भी नेगेटिव ही मिलता है। ये पक्की बात है। तो कोशिश करो कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप भी रविंद्रनाथ जी की तरह बल माँगो, ना कि ये कि भगवान मैं पास हो जाऊँ परीक्षा में, मैं 501 का प्रसाद चढ़ाऊँगा। एक बार पता है क्या हुआ? एक व्यक्ति था, ठीक है? एक व्यक्ति था, तो वो ना खजूर के पेड़ के पास से निकला, रास्ते से निकल रहा था और उसको भूख लग रही थी। खजूर का पेड़ तो आपको पता ही है ना कैसा होता है, बहुत ऊँचा होता है और बड़ी ऊँचाई पे जाके उसके फल होते हैं, और उसका जो तना होता है उसपे भी मतलब वो भी ऐसा होता है काँटे वाला बिल्कुल एकदम, जिस पे चढ़ नहीं सकता कोई ईज़िली। तो कहने लगा, "हे भगवान, बड़े पीले-पीले खजूर लग रहे हैं, तेरी महिमा अपरंपार है। अगर मैं इस पेड़ पे चढ़ कर के खजूर खा लूँ ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ तेरे को 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा और थोड़े से खजूर भी दे दूँगा।" अब वो थोड़ा और ऊपर चढ़ा, सुनने वाली बात है, थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो उसके ना पैर छिल गए। अब खजूर का तना तो ऐसा ही होता है, उसपे चढ़ा तो जाता ही नहीं, कोई डाली-वाली भी नहीं होती है। थोड़ा-सा और ऊपर चढ़ा तो उसके पैर छिल गए। कहने लगा, "भगवान देख, अब मेरी मेहनत तो हो ही रही है ना, मेरे पैर छिल गए हैं, खून निकलने लगा। अब तू मान जाइयो, बस 51 रुपए में मान जाइए बस तू, ठीक है ना? अब 101 नहीं।" थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो उसका पेट भी छिल गया। अब उसके और खून निकलने लग गया। कहता, "भगवान देख, अब तू ना 21 रुपए में ही मान जाइयो, मेरे हाथ-पैर भी छिल चुके हैं, मेरा पेट भी छिल चुका है।" थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो छाती वगैरह भी छिल गई, हाथ भी छिल गए, खूनम-खून हो गया। कहता, "भगवान अब तो तू ऐसा करियो कि बस 11 रुपए में ही मान जाइयो, और वो भी ना लेना, तो सारी मेहनत तो मेरी है ना, 11 रुपए में मान जाइयो।" तो वो ऊपर चढ़ा। तो कहने लगा, भगवान फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो और खून निकलने लगा, हाथ साँस चढ़ने लगे, हाँफने लगा। कहता, भगवान देख, मैं खजूर तक पहुँचने ही वाला हूँ, तू खजूर खा के गुज़ारा कर लियो, भई मेहनत तो मेरी है, तूने तो कुछ नहीं किया। और एक हवा का झोंका आया और धड़ाम से वो नीचे गिर गया। और क्या कहता है गिरने के बाद? कहता है, हे भगवान, मैं तो तेरे से मज़ाक कर रहा था, तूने मुझे सच में ही नीचे फेंक दिया। मैं तो मज़ाक ही कर रहा था ना, मैं तेरे को खजूर भी देता, तेरे को
को बिल्कुल विश्वास तो होना चाहिए था। अब तू ही मेरे पे विश्वास नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो अपनी हरकत नहीं देखता इंसान कि हम क्या कर रहे हैं। हम भगवान में दोष निकाल रहे हैं, भगवान को लालच दे रहे हैं। अरे जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने तेरा निर्माण कर दिया, क्या उसको किसी चीज़ की कमी है क्या उसके लिए? वो कुछ जो पूरे जगत को चला रहा है, पूरे संसार का निर्माण करके संसार को चला रहा है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है? हम क्या उसको पैसों से आँक रहे हैं? हम क्या उसको मंदिर मस्जिदों में आप खुशबू लगाते हैं, सेंट लगाते हैं या धूप-बत्ती, अगरबत्ती चढ़ाते हैं। अरे भई उसको आप अपनी आत्मा को तसल्ली देते हो, ना कि भगवान को धूप-बत्ती की, अगरबत्ती की ज़रूरत है। अगर भगवान को धूप-बत्ती, अगरबत्ती की ज़रूरत हो ना, तो वो स्वयं जाकर के अगरबत्तियों की फैक्ट्री में ही बैठ जाए। इतने परफ्यूम, इतने सेंट्स होते हैं, वो वहाँ से निकले ही ना। फिर हम पैसे चढ़ाते हैं भगवान को। आपने कभी देखा पैसे उठाते हुए भगवान को? आप पैसे चढ़ाते हो, अरे भगवान को पैसे की ज़रूरत हो तो ऐसे करोड़पति धनाढ्य व्यक्ति पड़े हैं जिनको यही नहीं पता हमारे पास दौलत कितनी है। वहीं वो अपनी तिजोरी से निकलने ही ना दे, या भगवान तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही बैठ जाए जहाँ नोट छपते हैं, वहां से निकले ही ना। फिर लोगों को मैंने सुना, लोग अक्सर कहते हैं कि भैया बड़े बड़े बाल कर लो तो भगवान मिल जाए। तो आत्मा सो परमात्मा, आत्मा तो हमारे अंदर भी वही है, रीछ में भी वही होती है। रीछ के पास भगवान तो आज तक नहीं गए, याक के पास तो भगवान नहीं गए। फिर लोग कहते हैं सफाचट हो जाओ, गंजे हो जाओ, बाल कटवा लो, रुंड मुंड हो जाओ तो भगवान मिलेंगे। तो भेड़े बकरियों को तो हर 6 महीने में मुंडा जाता है। मूंड मुंडाए हरि मिले तो मैं भी लूं मुंडाए, और छठे मास में भेड़ मुंडे तो क्यों ना बैकुंठ जाए। हर 6 महीने बाद तो भेड़ बकरियों को मूंडा जाता है ना, उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारा जाता है। वो तो आज तक बैकुंठ नहीं गई, बताओ कभी गई हो तो? ठीक है ना? तो फिर भैया कहते हैं लोग पानी में खड़े होने से भगवान मिल जाए, तो मगरमच्छ और मछलियां तो पानी में ही रहती हैं, उनको क्यों नहीं मिल गया? भगवान ये ढोंग ढकोसलों से नहीं मिलता, दिखावों से नहीं मिलता, आडंबरों से नहीं मिलता। केवल हम अपनी मन की तसल्ली के लिए ये सब करते हैं। ठीक है? भगवान मिलता है आंतरिक अनुभव से। अगर आप ईश्वर का नाम जपेंगे सच्ची आत्मा से और ईश्वर को याद रखेंगे, तो वो देवाधिदेव महादेव आने में देर नहीं लगाता। पर कोशिश तो करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आजकल के इंसान को तो पका-पकाया चाहिए। ओहो हो! बन के हाथ में आ जाए, बस खा ही ले, सीधा कोई कर्म ना करना पड़े। तो भैया ऐसा नहीं होता, क्योंकि रवींद्रनाथ जी ने बताया। फिर बताया, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो क्यों? हाँ, बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। प्रार्थना हम लोग क्या माँगते हैं? भगवान अन्न दे, धन दे, भगवान बच्चे दे, बाल दे, परिवार दे, घर में सुख शांति दे, घर दे दे, बड़ा-सा गाड़ी दे दे और अच्छे औलाद निकल जाए, अच्छा परिवार निकल, यही तो बोलते हैं हम। और क्या बोलते हैं आप बताओ? लेकिन इसमें तो कहीं भी कवि ने ऐसा नहीं बोला, तो ये डिफरेंट तो है ही ना बेटा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्यों भई? मानोगे ना? फिर बताया, यदि हाँ, तो कैसे? क्योंकि इसमें कवि ने अपने कल्याण की, आत्मा के कल्याण की बात की है, और फालतू चीज़ों की बात या डिमांड ईश्वर से नहीं की है। निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। नत सिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। नत सिर हो करके, सिर झुका करके सुख के दिन में भी मैं ईश्वर को हमेशा याद रखूं और कभी भी उसे भूलूं नहीं। ठीक है ना? क्योंकि सुख के दिनों में भी लोग भूल जाते हैं, पर मेरे को ऐसी कृपा कर देना परमात्मा कि मैं सुखों में भी तेरे को याद रखूं और दुख में तो मैं स्वयं ही विजय प्राप्त कर लूं। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानूं क्षय। हानि भी उठानी पड़े मुझे इस संसार में, ठीक है? लाभ ना मिले, कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई वो नहीं है। लाभ से मैं वंचित भी रह जाऊँ ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर मैं आपके ऊपर शक ना करूँ, आप पर आपकी कृपा पर संदेह ना करूँ। ईश्वर में विश्वास पूरा है रवींद्रनाथ जी का। तरने की शक्ति हो अनामय, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। मैं खुद पार निकल जाऊँ अपनी परेशानियों से, ऐसी शक्ति मुझे दे दो, और मेरा भार लघु करके, आप मेरी परेशानियों को कम करके मुझे तसल्ली मत देना। मुझे आपकी ऐसी तसल्ली की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं बेटा बताओ? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अनेक गीतों की रचना की है, उनके गीत संग्रह में से 2 गीत छांटिए और कक्षा में पढ़ाई पाठ कीजिए, कर लेना भई। अनेक अन्य कवियों ने भी प्रार्थना गीत लिखे हैं, उन्हें पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे महादेवी वर्मा ने क्या पूजा क्या अर्चन रे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जल दलित जन पर करो करुणा। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग सुनते ही हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो देखिए सिमिलर है इसी का, ये जो अभी हमने आत्म त्राण पढ़ी है, कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, आप हमारे अंदर इतना पावर डाल देना, हमारे अंदर इतनी शक्ति भर देना कि हमारे मन का विश्वास कमजोर ना हो।
ठीक है ना? हमारा जो आत्मबल है वो कमज़ोर ना हो, हम नेक रास्ते पर चलें, हम अच्छे पॉज़िटिव रास्ते पर चलें, भूल कर भी हम कोई भूल ना करें। इस प्रार्थना को ढूँढ कर पूरा पढ़िए और समझिए कि दोनों प्रार्थनाओं में क्या समानता है, सिमिलैरिटी है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या आपको दोनों में कोई अंतर भी प्रतीत होता है? मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर है और अगर हो तो आप स्वयं विचार कीजिएगा, इस पर आपस में चर्चा कीजिए, ठीक है? रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। मैंने आपको बताया ही था। उनके विषय में जानकारी एकत्र कर परियोजना पुस्तिका में लिखिए। तो ये आप अपना टीचर की सहायता से कीजिएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को पुस्तकालय से लेकर के पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता के निकट एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। मैंने अभी बताया था आपको इनके इंट्रोडक्शन में। बताओ? हाँ, शांति निकेतन, ठीक है? की मदद से उसके विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक गीत लिखे जिन्हें आज भी गाया जाता है। रविंद्र संगीत भी कहा जाता है उन्हें। यदि संभव हो तो रविंद्र संगीत संबंधी कैसेट व सीडी लेकर सुनिए, ये आप सुन सकते हैं। अब शब्दार्थ और टिप्पणियाँ देख रहे हैं। विपदा का मतलब विपत्ति, मुसीबत, संकट मैंने बताया था। करुणामय दूसरों पर दया करने वाला अर्थात परमात्मा। दुःख, ताप, कष्ट की पीड़ा। व्यथित मतलब दुखी। सहायक मतलब मददगार। पौरुष मतलब पराक्रम। और अक्षय मतलब नाश, त्राण भय निवारण, बचाव, आश्रय, कल्याण, अनुदिन प्रतिदिन, अनामय रोग रहित, स्वस्थ निरोग, सांत्वना ढांढस बंधाना, तसल्ली देना, अनुनय विनय, प्रार्थना, नतशिर सिर झुका करके, बो हेड, और दुख रात्रि दुख से भरी रात, वंचना धोखा देना, छलना, निखिल मतलब संपूर्ण और संशय मतलब संदेह, शक यानी डाउट। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको ये आत्म त्राण पढ़ाई और आशा करता हूं कि आपको इसके प्रश्नोत्तर भी बहुत अच्छे से आ गए होंगे और आत्म त्राण कविता का भाव भी, मूल अर्थ जो है इसका वो समझ में आ गया होगा कि रविंद्रनाथ जी ने क्या कहा है। बहुत मुश्किल है वैसे ये कविता, अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बड़ी सरल तरीके से बताई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए। तो आप विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि अब हिंदी से नहीं करो डर, क्योंकि अब डरने की नहीं है बारी, क्योंकि पंकज सर हमेशा आपके साथ हैं, पंकज सर हमेशा आपके साथ हैं। तो डॉक्टर पंकज साहिल के होते हुए डर कैसा हिंदी से, पर विश्वास तो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के। और आज की वीडियो में आत्मत्राण हमने पढ़ा, आपने आत्मत्राण का अर्थ जाना। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नया लेकर के आऊंगा आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपके ज्ञान में अर्जन हो सके, आपका हिंदी ज्ञानार्जन होता रहे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। हिंदी सीखो विद पंकज सर। बाय।